राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन हो रहा है और मंत्री हैं राज्यवर्धन राठौड़, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए आप। आपके प्रोजेक्ट्स के लिए सही जमीन उपलब्ध हो, उसके लिए सभी कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसको मजबूती से कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, ताकि एक माहौल पॉजिटिव रहे, लॉ एंड ऑर्डर की जो हर तरह से एक पॉजिटिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहे, उसके लिए हमारे हर पुलिस के अधिकारी जो देख रहे हैं वो भी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और खास तौर से आप सभी, जैसे हमने शुरू में कहा था कि इन्वेस्टर इज द वीआईपी इन राजस्थान, तो आप सभी वीआईपी जो सामने विराजमान है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपके साथ साथ मीडिया को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने राइजिंग राजस्थान के सपने को गांव-गांव तक पहुंचाया, अलग अलग प्रदेशों तक पहुंचाया। मुझे गर्व है आज इस विजन को जो माननीय मुख्यमंत्री जी आगे लेकर गए, उसका इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम आज यहां पर हो रहा है। पहले ही साल में कार्यक्रम को कराना, और केवल कार्यक्रम ही नहीं बल्कि उसको धरातल पे उतारने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करना, मुझे लगता है ये वो बात साबित करता है जो हम हमेशा से कहते हैं, हम वो पार्टी हैं जो कहते हैं उसे करते हैं। और आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज धरातल पे उतारकर हमने अपना जो संकल्प है उसको एक तरह से साबित करा है। विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना, आज इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है जब एक मजबूत नेतृत्व देश के अंदर है। मुझे लगता है देश की सबसे मजबूत केंद्र सरकार अगर कभी रही है तो आज की तारीख में, क्योंकि 3 बार लगातार हमारी सरकार आई है। ऐसी मजबूत सरकार के साथ उसी विजन पर काम करना, ये हमारे लिए एक अद्भुत एक समय है कि राजस्थान की दशा और दिशा बदलने का। 11,000 से ज्यादा एमओयूज हुए हैं और ये 11,000 से एमओयूज को हमने जमीन पर उतारने का संकल्प लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर हो या एमएसएमईज हो, राजस्थान के अंदर अपार क्षमताएं हैं। और जब मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि हम दूसरे देशों में जाएंगे और वहां पर राजस्थान का पक्ष रखेंगे, इस राइजिंग राजस्थान समिट को ग्लोबल समिट बनाएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि अनेक राष्ट्र ऐसे थे जिन्हें राजस्थान की इन अपार क्षमताओं का पहली बार पता चला। केवल टूरिज्म नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी भी, केवल रिन्यूएबल एनर्जी ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी, केवल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई के बीच में स्थित लॉजिस्टिक्स हब की अपार क्षमताएं, और साथ साथ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मैन पावर, एक बहुत पीसफुल राजस्थान स्टेट, हर तरह से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वाला ये राज्य लोगों को पता चला। न केवल दूसरे देशों में बल्कि हमारे प्रवासी राजस्थानियों के साथ भी बैठकर हमने उनको आकर्षित करा ताकि वो यहां पर अपने उद्योग लगाएं। सिंगल विंडो क्लियरेंस जिसकी चर्चा हुई यहां पर, बात तो बहुत सालों से हो रही थी कि सिंगल विंडो हो, लेकिन हर विभाग के अंदर नोडल ऑफिसर लगाना, हर विभाग के अंदर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना, बार बार गवर्नमेंट एज अ होल की मीटिंग्स करवाना, एक आईटी स्ट्रक्चर बनाना जिसके अंदर आप सभी के एमओयूज वो किस स्थिति पर है, कितने आगे बढ़े हैं, वो न केवल सरकार देख सकती है बल्कि आप खुद भी देख सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर जीआईएस बेस्ड हमारे रीको के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आपको इंटरनेट के माध्यम से क्लियरली दिखाई देते हैं। जहां आपकी बॉटलनेक है, जहां आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ है, वो अलग अलग अधिकारी देख सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन प्राथमिकता देखिए कि हर 2 महीने के अंदर आप सबके एमओयूज कहां पहुंचे हैं, उनकी बार बार मीटिंग्स मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में हो रही है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब राइजिंग राजस्थान हो गया है, सबसे बड़ा काम तो खत्म हो गया, अब उद्योग में और क्या बचा है। ये पुरानी सोच वाले से ग्रसित लोग हैं।
क्योंकि काम तो अभी शुरू हुआ है। बॉल नहीं थी, पिच नहीं थी। हमारे टीम के कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज ने, भजनलाल जी ने, देख के बॉल को खेला और यहां तक पहुंचे। अब तो चौके और छक्के लगाने वाला समय आया है। आपके एमओयूज को धरातल पे उतारने का समय आया है। कोई किंतु परंतु नहीं है। कहां रुकावट है, किस कारण रुकावट है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आपके एमओयूज, आपके प्रोजेक्ट्स धरातल पे उतरने ही हैं, क्योंकि उसमें राजस्थान का हित है, उसमें राजस्थान के नौजवानों का हित है। हमने संकल्प लिया है, हमने घोषणा भी करी है कि 4 लाख नौकरियां सरकारी देंगे और उससे कहीं ज्यादा नौकरियां हम गैर सरकारी यानी एंटरप्रेन्योरशिप और आपके माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर देंगे। उस संकल्प को हमें पूरा करना है। यह हमारा खुद का एक इंटरेस्ट है और इसीलिए बिना किसी किंतु परंतु करे हम इन सबको धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। अभी एक उदाहरण आपने देखा, आप सबके प्रोजेक्ट्स के अंदर समस्या हो सकती है, लेकिन हमें समस्या नहीं, हम समाधान वाले हैं। अगर मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार कानूनों से नहीं, समस्याओं से नहीं दबती, मजबूत सरकार समाधान निकालती है। और माननीय मुख्यमंत्री ने यहीं पर ही कहा आपसे कि आप सब कागज पे लिख के दीजिएगा, उन सब के समाधान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजन है 2047 तक का, उसके अंदर राजस्थान एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। हम राजस्थान को 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से आगे लेकर जाएंगे और उसमें आप सबका सहयोग रहेगा हमारे साथ। निश्चित रूप से चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टूरिज्म हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, हर तरह से हम राजस्थान को आगे लेकर जाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा था, ये तो शुरुआत है। लगातार हमारे कार्यक्रम होंगे और उसको हम सफल बनाएंगे, धरातल तक पहुंचाएंगे। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।